नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 है, उसका त्रिभुज चैप्टर आपका जो कि थेल्स परिमेय। आपके एग्जाम में जो थेल्स परिमेय है जो कि आपका जो कि है 5 अंक आपके एग्जाम में लेकर जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में जो कि है 5 नंबर कन्फर्म हो जाए तो आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो है और काफ़ी डिटेल्स हम लोग जो कि इस थ्योरम को देखेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप लोग जो कि इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए, चाहे जितना लंबा जाए आपके लिए है। और अगर आप 10th में हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो कि ये थ्योरम है, क्योंकि ये जो थ्योरम आपका अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं थेल्स परिमेय, तो आपका जो प्रश्नावली 6.2 है उसमें जो सवाल जितने भी है आपका यहाँ पे इस थेल्स थ्योरम का उपयोग होता है। तो आप लोग जो कि है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आएगा। देखिए, आपका क्वेश्चन जो बनता है आपका जो कि है आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछेंगे। बोले परिमेय यानी क्वेश्चन दिया रहा है, बोले कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में क्या करता है, वह विभाजित कर देती है। क्वेश्चन आपके इस तरह से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक आपको सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। क्वेश्चन हमें कर रहा है ना कि यदि किसी त्रिभुज, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए। काफी महत्वपूर्ण है ये थ्योरम। ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान से आपको इसमें देखना है, ठीक है ना। एक जो कि मैंने क्या किया यहाँ पे, एक जो कि यहाँ पे हमने थ्योरम एक त्रिभुज बना लिए, तो आपको भी यहाँ पे बना लेना है। देखिए इसका ये प्रोसेस है। ऐसे तो इसका क्वेश्चन जो कि आप जो कि है 5 मिनट बना सकते हो, लेकिन इसका बनाने के जो एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, क्लास तो लंबा जाएगा, मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। ठीक है, एक बार इसको समझिए कैसे करना है। जैसे एक त्रिभुज है, वो यहाँ पे बोला था कि यदि किसी एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज यहाँ पे हो गया, कह रहा है कि एक भुजा के समांतर, यानी कि कोई एक भुजा, ठीक है, जैसे एक भुजा के समानांतर, यानी इस या कोई भुजा एक इसके भुजा समांतर मतलब कि बराबर, ऐसे आपका क्या ये भुजा दोनों समांतर है, यही कह रहा है कि किसी एक भुजा का क्या करे समांतर अन्य दो भुजा, जैसे एक भुजा ये भुजा लीजिएगा तो इसका अन्य दो भुजा, बोला कि अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यानी कि देखा जाए तो ये वाला पॉइंट आप ले लीजिए। जैसे मैंने ये रेखा ले रहे हैं, ठीक है, तो इस त्रिभुज ये जो यहाँ पे जो अन्य बोला ना कि अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, यानी कि जैसे कि इस लाइन का एक बिंदु मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और इस बिंदु का लाइन यहाँ पे ले लिया, तो इसको यही कह रहा है कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, यानी कि इसको प्रतिच्छेद करने के लिए इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है कि आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, ऐसे आपको यहाँ पे मिटा देना है यहाँ पे, फिर आपको यहीं तक इसको इस लकीर को यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ प्रतिच्छेद आपको तो कर ही रहा है, आपको पता ही है। ठीक, तो क्या हम करते हैं, इसको जो कि मिटा देते हैं। तो आपको इस तरह समझना है कि यहाँ पे आपका एक जो लकीर जो आएगा, आप ऐसे इसको यहाँ बनाओगे। कैसे बनाओगे, इस तरह से। ठीक है, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं। यही कह रहा था ना कि यदि किसी त्रिभुज के एक त्रिभुज हो गया, इसके एक भुजा का, ठीक है, यही कह रहा है कि एक भुजा के समानांतर, इस भुजा के समांतर अन्य भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदु, इस भुजा का, जैसे ये वाला रेखा का मैं समांतर खींचूंगा तो इस भुजा का, तो बोला कि अन्य यानी कि दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यानी कि ये वाला बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा जो है आपका, जो अन्य दो भुजा हुआ, ठीक है, ये जो भुजा यहाँ पे बन गया, ये क्या बोल रहा है इसमें, यही कह रहा है कि अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, आपको इसमें सिद्ध करना है। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जो कि है नामकरण कर देते हैं। आप लोग भी इसको नाम दीजिए। देखिए यहाँ पे ये हमारा त्रिभुज है ए, और ये बी, और ये सी था त्रिभुज। ठीक है, समझिए एक बार इसको। ठीक है, इसके बाद जो हमने क्या किया, ये जो हमने यहाँ प्रतिशत करवाई समांतर रेखा खींचा, इसका भी कुछ नाम दे देते हैं। ये वाला भुजा जो कि है डी हो गया, और ये वाला जो कि ई हो गया। ठीक है, आपको भी इस तरह से कर लेना है, दिक्कत नहीं आना चाहिए। देखिए अब आपको सॉल्यूशन करना है। आइए आपको जो किया है, जो देखिए इसमें जो दिया गया, पहले इसको लिखिए। दिया है, देखिए क्या दिया गया, आपको जो 5 नंबर का सवाल है, प्रोसेस का कोई नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको प्रोसेस को मिस नहीं करना है। तो दिया है, देखिए क्या दिया गया है, जो कि एबीसी हम लोग का एक त्रिभुज है। क्या है, एबीसी हम लोग का त्रिभुज है। तो आइए इसको लिखते हैं। एबीसी जो क्या हम लोग का एक त्रिभुज है, एबीसी एक क्या है, त्रिभुज है। ओके, क्या है, त्रिभुज है। ठीक, यहां तक दिक्कत नहीं आना चाहिए। जिसमें जो त्रिभुज है, इसमें जो किया, देखिए ये जो हम लोग त्रिभुज एबीसी है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो बीसी समांतर किसका है, जो कि
डी ई का है। तो आइए इसको लिख देते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे आप कुछ भी इसको मान सकते हैं, जैसे हमने ABCD माना है तो हम ABCD लेके जा रहे हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे DE माने तो DE लेके चलेंगे। ठीक है, हो सके आप जो कि इसको PQRLMN कुछ भी मान सकते हो, बस आपकी मर्जी। ठीक, तो मैं यहाँ पे ABCD के लेके माना हूँ। तो वही यहाँ पे त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है जिसमें जो कि क्या है, जो BC है, देखिए क्या है, BC समांतर है किस रेखा का, समांतर आपका जो कि है DE का है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है किसका, DE का ये समांतर है। ओके, फिर हमें इसमें आगे सिद्ध करना है, यहाँ तक हो चुका है, और आगे हमें सिद्ध करना है। देखिए इन दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। आपको सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिखिए, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है मतलब कि, तो इन दो भुजाओं के एक ही अनुपात यानी कि AD बटे में, AD बटे में क्या DB, या तो BD लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, यानी कि AD बटे में DB लिख देता हूं। ठीक है, किसमें DB बराबर है किसका, यानी कि AE बटे क्या हो जाएगा आपका EC हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा आपका EC आपका हो जाएगा। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब जो कि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग जो कि क्या करेंगे, कुछ जो कि इसमें रचना करेंगे। ठीक है, ये चीज इतना करने के बाद इसमें हम लोग इसमें क्या करें, इसमें हम लोग रचना करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा रचना करते हैं, यानी कि इसमें जो कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो कि है, यहाँ पे देखिए आपका कुछ यहाँ पे हम लोग जो कि कुछ रचना करने वाले हैं। देखिए कुछ जो कि हम लोग ये जो रेखा आपका है, देखिए यहाँ पे ये जो है, इसमें कुछ जो कि यहाँ पे रचना कर रहे हैं। ठीक है, इसे आपको मिलाना है। इसके बाद जो कि आपका ये वाला रेखा, इसको भी यहाँ पे इसको मिला देते हैं। आराम से करना है। ठीक, या तो फिर एक काम करते हैं, पहले ये वाला हो गया। ठीक, यहाँ पे रचना किए, अब यहाँ पे एक जो कि यहाँ पे हम लोग तो मिलाते हैं। ठीक, और आपको जो कि यहाँ पे आप एक ऐसे, फिर आपको इसको मिला देना है, CD को यहाँ मिला देना है। ठीक, अब देखिए जब इसको हम लोग मिलाए तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या बन रहा है हम लोग को 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसे बढ़ा भी सकते हो इस तरह से, दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, बन गया। तो हम लोग जो कि इसमें क्या क्या रचना किए, तो जो जो रचना किए उसको लिख दीजिए। ठीक है, रचना मतलब कि जो हम लोग रचना यहाँ पे लिखना है, हमने क्या किया, जो कि ये जो एक काम करते हैं, इसका भी कुछ नाम दे देते हैं यहाँ पे। तो इसको जो M देते हैं, इसका नाम, ये वाला पॉइंट को, इसको जो कि N दे देते हैं। ठीक, देखिए ये जो है आपका ये वाला रेखा कौन सा, ये भुजा था, AB भुजा था। तो AB में मैंने लंब क्या डाल दिया, EM में इस पे लंब डाल दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, लिखना है कि जो AB जो भुजा है, इस पे हमने लंब किसको डाला, E और M को डाल दिया। यानी कि आप कुछ भी इसको मान सकते हो, हमने M मान के चले हैं। एक बार देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो EM जो की है, EM जो कि लंब, EM लंब किस में डाला, जो कि हमने ये वाला भुजा यानी कि AB पे डाला। ठीक है, AB पे, एवं उसी प्रकार से हमने क्या किया, जो कि है EN या सॉरी DN। ठीक है, DN लंब किस में डाला, जो कि हमने जो कि ये वाला भुजा किस पे, AC पे डाला। ठीक है, AC पर। ठीक है, ओके। अब जो कि यहाँ पे देखा जाए, और यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, CD को मिला दिया और BE को मिला दिया। तो आइए लिख देते हैं, CD और जो कि है BE को हमने इसमें मिला दिया। आपको भी मिलाना है, यानी जो जो यहाँ पे हम लोग काम किए ना, इसको इसमें लिखना पड़ता है। ठीक, आइए यहाँ पे जो कि है क्या हो जाएगा आगे, जो कि हमने क्या क्या मिलाया, CD को मिला दिया और जो कि BE को मिला दिया। तो लिख दीजिए, जो कि CD और क्या, जो कि आपका CD हो गया और BE को मिलाया, BE को मिलाया। ओके, यहाँ तक दिक्कत नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको मिला दिया। अब इसको क्या करना है, सिर्फ आगे जो कि हम लोग यहाँ तक हो चुका है,
अब अगला स्टेप जो कि इसमें हम लोग प्रमाण करेंगे, ठीक है, या तो फिर उत्पत्ति कर सकते हो। उत्पत्ति लिखिए, प्रमाण बात बराबर है, यानी कि आगे हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, इसमें प्रमाण करने वाले हैं, यानी कि अब इसमें लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे जो त्रिभुज हमको दिखाई दे रहा है अभी जो मिला है इसको, इसका जो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो किया इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आइए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं कौन कौन त्रिभुज का, तो देखना है क्या करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो कि हम लोग जो कि सबसे पहले नेक्स्ट पेज को लेते हैं, ठीक। देखिए तो आइए सबसे पहले जो कि इस त्रिभुज को जो कि बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। नहीं, आपको एक ही बार बनाना, उसी को बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं समझाने के लिए यहाँ पे इसको बना रहा हूँ, थोड़ा टाइम मैं ले रहा हूँ, ठीक। आइए इसको थोड़ा समझिए आप लोग, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या त्रिभुज इस था आपका, जो कि यहाँ पे इस तरह का था, ठीक। और जो कि आपका नहीं, त्रिभुज आपको एक ही को बनाना है, दोबारा नहीं बनाना है, बस मैं समझाने के लिए मैं फिर से यहाँ पे इसको बना रहा हूँ। इसको मिला दिए थे, इसको मिला दिए थे, जो इसका नाम था इसको नामकरण कर दीजिए। क्या था इसमें, ए बी सी डी ई था, और यहाँ पे इसको एम माने थे, इसको एन था, यही था ना आपका, लंब था 90 डिग्री, यही था आपका आपका यही आपका त्रिभुज था, ठीक है। मैंने इसको बना दिया ताकि मैं बार बार आपको जो किया आगे पीछे पेज ना करूँ, इसकी वजह से हमने क्या किया, इस वाले त्रिभुज को जो कि इसमें बना दिया। आपको एक ही त्रिभुज बनाना है, ठीक। आइए देखिए यहाँ पे इसके बाद जो कि हमें क्या क्या प्रमाण करना है, ठीक है, प्रमाण प्रमाण, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो त्रिभुज है आपका ए ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। पहले ए ई का क्षेत्रफल निकालते हैं, चलिए। तो त्रिभुज जैसे आपका त्रिभुज हो गया, क्या त्रिभुज ए डी, मतलब ए वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, डी का क्षेत्रफल। या तो काम करते हैं, जो कि ये जो हम लोग इसको जो लिखते हैं ना, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ये वाला को कैसे लिखते हैं, जैसे इस तरह से देखिए, त्रिभुज ए डी ई बराबर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज जैसे कि इतना का क्षेत्रफल बराबर, जो कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, एरिया ऑफ त्रिभुज, देखिए ए इसी को ए डी ई, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं कि इतने के बदले में हम लोग क्या करेंगे, जो कि ये वाला टर्म लिख देंगे, ताकि आपका जो कि आपके एग्जाम में जो कि टाइम को बचा सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कि इतना बड़ा ना लिख के, जो कि बस ये वाला को यहाँ पे एरिया लिखते हैं, इंग्लिश में इसको एरिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको इसलिए मिटा देते हैं, बस इस वाले टर्म को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो आइए इसको लिख देता हूँ, तो एरिया लिख देते हैं, कुछ नहीं करना है, बस इसमें क्या करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज जो क्या ए डी ई बराबर क्या होता है बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज में हाफ आधार गुना ऊंचाई, यही होता है ना। क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने में क्या होता है, ऊंचाई होता है। आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, काफी आसान है और आपको याद भी होगा। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। तो हमने किस त्रिभुज में जा रहे हैं, त्रिभुज जो कि है एरिया त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे जो कि क्या हो जाएगा, एक बार अगला पॉइंट जो कि है एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, ये आपका डी है। तो देखिए यहाँ पे देखा आधार, आपका आधार कौन सा होगा बताइए, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये वाला त्रिभुज में, ये जो आपका है ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज में, ठीक है। बताइए इस त्रिभुज में कौन सा आपका आधार हो जाएगा, आपका आधार जो कि है ए और डी हो जाएगा, ए डी आपका आधार होगा और ऊंचाई आपका ई एम हो जाएगा। ऊंचाई कैसे होगा अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये जो है आपका आधार आपका ए डी हो गया, ए डी आपका जो कि है आपका यहाँ पे आधार आपका कितना हो गया, ए डी आपका आधार हो गया इनटू ऊंचाई, ऊंचाई जो कि ई एम हो गया, देखिए यहाँ पे क्या हो, इसमें देखिए आपका यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, बराबर। देखिए यहाँ पे क्या समकोण त्रिभुज है, तो आपका ये ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। आपका ये ऊंचाई कितना हो गया, जो कि
ई एम आपका ऊंचाई हो गया। ठीक, तो हो सके आप इसे जो कि समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, इसे हम लोग क्या करें, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, समीकरण 1 हो गया। फिर आपको जो हम लोग क्या करेंगे, अब जो कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका, जो कि आपका जो कि है ए वाला बी डी ई, यहाँ पर ये इसको जो कि यहाँ पे ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं। ये वाला, ये नहीं जो हरा में कर रहे हैं, ये वाला इसका। ठीक, यानी कि बी ई, या तो बी डी ई बोल सकते हैं, डी बी ई, कुछ भी आप बोल सकते हैं अपनी मर्जी से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कि है बी डी ई। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि हम लोग करेंगे क्या, कुछ नहीं, बस वो त्रिभुज के लिख रहे हैं, इसका नाम एरिया त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या हो जाएगा, आप यानी कि आधार गुना ऊंचाई, यही फॉर्मूला, आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए आप यहाँ पे आधार हम लोग कौन सा हो जाएगा, ये आधार हम लोग का आधार में ये वाला हो जाएगा, क्या बी डी हो जाएगा आधार, बी डी आधार हो जाएगा। और ऊंचाई जो कि हम लोग का, देखिए बहुत सारे बच्चे अब क्या करेंगे, ऊंचाई जो कि यहाँ पे डीसी मान लेंगे, डीसी नहीं मानना है हम लोग, इसमें ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एम हो जाएगा। क्यों, कि देखिए अभी मैं बताऊंगा ई एम क्यों होगा। फिलहाल इसको समीकरण 2 मान लीजिए। देखिए ई एम कैसे हो गया, देखिए आपका जो आपका यहाँ पे जो त्रिभुज यहाँ पे देखिए बन रहा है, इसकी इस तरह से कुछ हल्का सा त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग का जो लंब नहीं है। ठीक है, ये आप इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब हमारा ये वाला हमारा ऊंचाई का आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री आएगा ना, देखिए यही इस तरह पे हुआ है, यानी बाहर में बन रहा है ये इसका जो ऊंचाई, ये त्रिभुज यहाँ पे हुआ। ठीक है, ये जो त्रिभुज बना यहाँ पे, इसका जो कि आपका ऊंचाई कहाँ पे बन रहा है, आपका ये वाला ऊंचाई हो रहा है, यानी कि ये जो यहाँ पे डॉटेड लाइन है, ये वाला लाइन है। ठीक है, तो इसको जो कि हम लोग इधर बढ़ा दिए, इसको इधर ऐसे उसको बाहर कर सकते हैं, यानी ये वाला लाइन चल गया, ये वाला, और ये वाला लाइन आपका ये, तो इसी कारण से हम लोग का ये इसका जो कि यहाँ पे क्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अब जो कि हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से जो कि भाग करेंगे। ठीक है ना, तो आइए इसको भाग करते हैं। चलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 भागा 2, समीकरण 1 भागा 2 से, देखिए समीकरण 1 आपका ये है, पहले इसको लिखिए। समीकरण 1 में आपका ये एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे में क्या हो जाएगा आपका ये वाला एरिया, समीकरण 2 का त्रिभुज बी डी ई। ओके, देखिए बराबर क्या हो जाएगा आपका ये वाला क्षेत्र, हाफ ए डी इंटू में ई एम। ठीक है, उस पर इसका यहाँ पे हाफ इंटू बी डी इंटू में ई एम। ओके, यहाँ तक दिक्कत नहीं आना चाहिए आप लोग को। ठीक है, ऐसे करें, कुछ नहीं, बस यानी कि समीकरण 1 को भाग किससे 2 से कर दिए। ठीक है, जो कट ऐसे कटा दीजिए, आइए कटाते हैं। जो कटेगा आपका जो कि यहाँ से ई एम कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया। ठीक, तो हमारा क्या बन के आ जाएगा, अगला जो कि यहाँ पे हम लोग का बनेगा क्या, एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या हो जाएगा आपका ए डी बटे में बी डी हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण में देखो 2 हो गया, समीकरण इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण हम लोग का ये 3 हो गया ना, 3, दिक्कत नहीं आना चाहिए यहाँ तक। समीकरण 3 हो गया, कुछ नहीं किया, बस कुछ नहीं, बस वो भाग कर दिए। चलिए नेक्स्ट, अगला जो कि हम लोग अब क्या करेंगे, देखिए अभी फिलहाल जो कि हम लोग लंब इसको लिए थे ना, ये वाला को, अब जो कि हम लोग क्या करने वाले हैं, अब त्रिभुज एक बार इसी को लेंगे, त्रिभुज ए डी ई। ठीक है, लेकिन अब जो कि हम लोग क्या करेंगे, लंब इसको मानेंगे इसमें। ठीक है, ये वाला एन को इस बार लेके चलते हैं। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट जो कि है इसी प्रकार, देखिए इसी प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो हम लोग का त्रिभुज यहाँ पे है, अब जो कि त्रिभुज इसका लेंगे, त्रिभुज ए डी ई हो जाएगा एरिया। आइए, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज, क्या था इसमें, क्योंकि आपका ए डी ई ले रहा हूँ। ठीक है, ए डी ई, बस वही फॉर्मूला, क्या, हाफ आधार गुना ऊंचाई। इस पर हम लोग आधार क्या लेंगे, ये वाला,
ठीक है, ए ई को आधार ले रहे हैं, तभी इस बार इसमें जो कि इसमें ए डी को लिए थे आधार, लिए थे ना इसमें, अब इस बार जो कि हम लोग ये वाला भुजा को ले रहे हैं, लेना पड़ता है, ठीक है, आपको ए ई इसमें लेना पड़ेगा। तो आइए ए ई लेते हैं आधार, ए ई आधार हो गया, और गुना में ऊंचाई, ऊंचाई इस बार की क्या हो जाएगा आपका, जो कि इस बार डी एन हो जाएगा, इस बार क्या हो जाएगा डी एन, ठीक है। उस बार हमने देखिए इसमें ई एन लिए थे, ई एन था नहीं यहाँ पे ई एन समीकरण में, तो इस बार जो कि आपका डी एन हो जाएगा, इसमें डी एन हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण इसका जो कि हम लोग कितना हो जाएगा, ये समीकरण आपका 3 था 4, आराम से इसको समझिए यहाँ पे, एक बार फिर मैं आपका एक बार मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से जो कि और त्रिभुज, इस बार जो कि हम लोग इसको लेंगे, ठीक है, ये आपका ये डी है, देखिए ये वाला त्रिभुज, अब इस बार जो कि हम लोग ये वाला त्रिभुज को लेने वाला है, कौन सा त्रिभुज आपका जो कि है, अब हम लोग ये वाला त्रिभुज, इसको इस वाले त्रिभुज को लेंगे, ठीक है, ये वाला त्रिभुज यहाँ पे जो देख पा रहे हैं इसको, ये वाला कौन सा डी ई सी, ठीक है, त्रिभुज डी ई सी से, त्रिभुज डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी बराबर क्या हो जाएगा, वही हाफ इंटू आधार। देखिए आधार इसमें क्या हो जाएगा, इस बार आपका आधार जो कि इसी हो जाएगा आधार, ठीक है, इस बार आपका इसी आधार हो जाएगा, इसी इसी गुना में ऊंचाई, ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा, इस बार ऊंचाई आपका जो कि ये वाला बाहर वाला हो जाएगा, मतलब कि इस बार डी एन हो जाएगा, ठीक है, ऊंचाई क्या हो जाएगा डी एन। तो समीकरण इसको 5 मान लेते हैं, बस उसी प्रकार से समीकरण क्या 4/5, 4/5 से, ओके 4/5 से हो गया, ठीक। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा इसमें, एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज क्या डी ई सी बराबर, बस वही इंटू में ए ई बटे में डी एन, और आपका जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ इंटू ई सी हो जाएगा, इसी बटे में डी एन हो जाएगा, ठीक है। जो कटे से कटाइए, देखिए आपका हाफ से हाफ कैंसिल और डी एन से डी एन कैंसिल, ओके। तो हमारा क्या बचा यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो किया, यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, ये वाला और एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर ए ई बटे में ई सी, ठीक है। इसको समीकरण 6 मान लेते हैं, ठीक। क्या मानेंगे हम लोग इसको हम लोग क्या मान लेंगे जो कि है इसको समीकरण 6 मान लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद जो कि हमें देखा जाए तो अब इसको देखिए, ये हम लोग का जो कि है देखिए ए डी ई बटे में इतना आ गया, और थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिए, समीकरण आपका जो कि ई वाला, ये थर्ड को देखिए, समीकरण थर्ड और जो कि है अब जो कि है 6 को मिलाइए थोड़ा सा, देखिए आपका देखा जाए तो एरिया त्रिभुज ए डी ई, देखिए इसमें आपका त्रिभुज, इसमें भी एरिया जो कि है ए डी ई है, इसमें आपको ऊपर में दिया गया, ठीक है। और नीचे आपका इसमें देखिए ये वाला समीकरण 6 में जो कि आपका डी ई सी है, जो कि आपका जो कि है इसमें जो कि है बी डी ई है। तो अगर हम इसको हम बराबर कर देंगे तो हमारा जो कि एल एच एस बराबर आर एच एस आपका हो जाएगा। तो हमें तो यही तो सिद्ध करना था, ए डी बटे में क्या, ए डी बटे में ए ई बटे ए सी, तो ये हमें सिद्ध करना था, है ना, आपका यहाँ पे ये वाला सिद्ध करना था। तो हम लोग जो कि इसको बराबर करने का प्रयास करते हैं, किसको, ये वाला पार्ट को, और जो कि है ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम जो कि इस त्रिभुज से जो कि इसको बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए हम लोग यहाँ पे 2 त्रिभुज पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे यानी कि ए बी डी ई, बी डी ई यानी कि, और जो कि यहाँ पे एक त्रिभुज क्या बना, जो कि यहाँ पे एक त्रिभुज क्या बना, यहाँ पे बराबर आपका ये कहलाएगा त्रिभुज जो कि क्या, ये वाला पार्ट डी ई सी, कैसे कहलाएगा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए ये जो आपका यहाँ पे देखिए आपका 2 समांतर रेखा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये दोनों समांतर रेखा यहाँ पे बना दिए, देखिए। और यहाँ पे देखिए एक एंगल यहाँ पे एक बन रहा है,
ठीक है, आधार पे यही है, ऐसा का बना ना ये एंगल, देखिए ये वाला एंगल इसको बना रहे हैं, ये वाला एंगल बना, ठीक, यहाँ पे ये वाला एंगल बन गया, ठीक है, थोड़ा ये तिरछा है, मैं सीधा कर रहा हूँ, सीधा हो गया। इसका देखिए ये वाला एंगल बनाना है, यानी कि यहाँ से देखिए ये वाला एंगल हो गया और ये वाला है, यही क्या, यही आपका हो गया, कौन है यहाँ पे, ये वाला एंगल एक, और ये वाला एक एंगल आपका बना। यानी कि देखा जाए तो आपका, अगर देखिए ये जो देखा जाए दोनों त्रिभुज जो यहाँ पे बना है, यहाँ पे देखिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, यानी कि ऐसे समझना है, ये त्रिभुज और जो कि ये वाला त्रिभुज। तो बताइए इसका आधार कौन सा होगा, यानी ये जो आपका यहाँ पे देख पा रहे हरा वाला और जो कि पीला वाला, इसका आधार कौन सा होगा आपका, आधार ये वाला भुजा आधार होगा, क्या होगा, डी ई आपका जो भुजा है आपका ये आधार होगा, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो एक ही आधार पे क्या बन रहा है, ये दो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, यानी कि एक ही आधार पे क्या जो कि आपका डी ई जो आधार है इससे दो त्रिभुज बन रहा है, यानी कि एक जो कि डी ई सी बन रहा है और जो दूसरा जो कि है बी डी ई बन रहा है। तो आपको देखा जाए तो जब एक ही आधार पे अगर दो अलग अलग त्रिभुज बनता है तो इसका भुजा भी क्या, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या, जब एक ही आधार से जब दो एंगल बनता है तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखे हैं, देखिए क्या लिखे हैं, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर जो कि है आपका त्रिभुज जो कि है क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो कि है आपका ये वाला पार्ट डी ई सी का क्षेत्रफल, यहाँ पे उसको दर्शन यहाँ पे बराबर कर देना है, कुछ करना ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक। आइए, तो कुछ नहीं आपको यहाँ पे कर देना, लिख देना है यहाँ पे। अगला जो आपका यहाँ पॉइंट होगा यहाँ पे क्या, चूंकि ऐसे कर सकते हैं, चूंकि जो कि हम लोग ये लंब है, शुरू में यहाँ पे दिया गया था, चूंकि आप बी सी सॉरी बराबर है क्या, किसका था, जो बी सी बराबर किसका था, यहाँ पे देख पा रहे हैं बी सी जो लंब था किसका, हाँ समांतर था, बी सी जो समांतर क्या डी का था ना आपका, बी सी जो कि किसका समांतर था, डी का, इसकी वजह से जो कि यहाँ पे उसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, डी का, ओके। तो ये यहाँ पे त्रिभुज आपका था, तो ये आपको इतना बराबर उतना करना है, नीचे वाला पार्ट को एरिया ए डी, या तो ये त्रिभुज से कर सकते हो, यानी इतना बराबर अभी जो लिखे थे, या इतना बी डी या तो डी ई भी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, आगे पीछे हो जाता है। तो लिखिए यहाँ पे एरिया त्रिभुज बी डी ई हो जाएगा बराबर आपका एरिया ऑफ क्या कहलाएगा, त्रिभुज जो कि है ये वाला पार्ट, यानी कि त्रिभुज एरिया का क्षेत्रफल डी ई सी ठीक है, बराबर हो जाएगा। तो आइए, कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो कि ये आप इसीलिए यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ पे तो आप इसको लिख सकते हो क्या, एरिया ऑफ, ये वाला जब इसको लिख सकते हो क्या, एरिया आपका त्रिभुज ए डी ई, एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे में क्या हो जाएगा, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे जो कि इसके बदले में डी सी के बदले में क्या होगा लिखने वाले, ये वाला पार्ट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना, ये वाला क्योंकि बराबर है तो बराबर इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी डी बराबर आपका क्या आ रहा था इसमें आपका जो कि ए ई बटे में ई सी, ए ई बटे में ई सी आ रहा था, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या जो कि अतः इसमें समीकरण, इसको समीकरण जो कि हम लोग कितना मान लेंगे, आपका 6 हो चुका है, इसको 7 मान लेते हैं समीकरण, इसको 7। तो आप देखिए समीकरण, इनको समीकरण आपका जो क्या ये वाला समीकरण थर्ड और जो कि है वह 7 से, ठीक है, किससे, 7 से। तब कर सकते हो, देखिए ये आपका ये LHS बराबर, देखिए LHS इतना है और इसका भी जो कि LHS आपका बराबर है, तो LHS बराबर तो आपका RHS भी आपका ये बराबर हो जाता है, ठीक है। तो लिख दीजिए LHS बराबर RHS, LHS जब बराबर हो जाएगा तो RHS हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, जो हमें सिद्ध करना था, यानी इतना AD बटे में BD, AD बटे में BD, AD बटे में BD बराबर आपका जो क्या हो जाएगा, आपका जो कि AE बटे में आपका जो कि EC आपका हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, ओके, यही हमें क्या करना था, हमें जो कि इसको सिद्ध करना था, ठीक, यही हमें सिद्ध करना था। तो लिख दीजिए बराबर नीचे में सिद्ध, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। बस कुछ नहीं था, बस ऐसे करना था, आपको प्रोसेस से जाना है, ठीक है।
तो चलिए एक बार मैं आपको इसको रिवीजन करा देता हूँ मैंने क्या किया, ठीक ना। आइए देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था। यहाँ पे सबसे पहले जो किया, हमें जो दिया गया था क्या, एक त्रिभुज हमने माना, ठीक है, ए बी सी हमने त्रिभुज एक माना, ठीक है। एक त्रिभुज है जिसमें जो बी सी समांतर है किसका, जो कि है डी का, मैंने यहाँ पे लिख दिया। सिद्ध हमें करना था ए डी बटे में बी डी बराबर ए ई बटे में ई सी, हमें सिद्ध करना था, ठीक है। रचना हमने क्या किया, जो ई एम लंब किस पे डाला, जो कि है ए बी, जो ई एम लंब किस में डाला, जो कि हम ए बी पे डाल दिया, ठीक है। उसी प्रकार से डी एन, जो डी एन लंब किस में डाला, जो कि ए और सी पे डाला, और जो कि सी डी और बी डी को, जो कि सी डी और जो कि बी डी को हमने क्या किया, सॉरी सी डी और जो कि बी यू को हमने क्या किया, इसमें मिला दिया। आपको इसको लिख देना है, ठीक ना। आइए इसके बाद जो किया आगे हमने क्या किया, परिमाण जो कि या फिर उत्पत्ति आप लिख सकते हो, परिमाण या उत्पत्ति दोनों बराबर होता है। जो कि हमने क्या किया, जो एरिया ऑफ यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें किसका, जो कि सबसे पहले जो कि ए डी ई का हमने क्षेत्रफल निकाला। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधार गुना ऊंचाई। तो हमने देखा इसका जो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, और जो कि इसकी ऊंचाई ई एम हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण एक मान लिया। उसी प्रकार से जो कि हमने क्या किया, इसमें अब यहाँ से जो कि ये वाला त्रिभुज हमने लिया बी डी, उसका भी क्षेत्रफल हाफ आधार गुना ऊंचाई होता है। तो इसका जो कि आपका आधार क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, और ऊंचाई आपका जो कि ई एम हो जाएगा। आपका ई एम हो गया, समीकरण 2 मान दिए, ठीक। उसी प्रकार से उसका हमने क्या किया, समीकरण 1 को जो 2 से भाग कर दिए, आपका ये आ गया, ठीक है। अगला स्टेप क्या किया, इसी प्रकार से एक बार जो कि हमने फिर से एक बार त्रिभुज ये माना, ठीक है। और एक बार जो कि हमने इसमें अब इसमें ऊंचाई ये मानेंगे, क्योंकि इसमें पहले वाले में ऊंचाई जो कि हमने ई एम माना था। तो एक बार जो कि हमने अब इसको एन को भी मानना पड़ेगा ऊंचाई, इसलिए जो किया हमने इसी प्रकार से इसको लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। और जो कि यहाँ पे आपका फिर आपका जो त्रिभुज यहाँ पे क्या बन गया, जब इसको माने ऊंचाई तो अब ये वाला त्रिभुज का निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। तो इसका आधार ये हो गया और ऊंचाई आपका डी एन हो गया। तो डी एन यहाँ पे लिख दिया, जो इसका भाग कर उस पर 4 को भाग किया 5 से, ठीक है। समीकरण 6 बन गया। फिर आपका इसमें हमारा जो कि समांतर किसका, ये त्रिभुज आपका बन रहा है, आप बी सी समांतर है डी का, यहीं पे लिखे हैं, ओके। तो बाद में हम लोग ये वाला भुजा वाला इतना बराबर कर दिए, तो इतना बराबर इतना हो गया। तो जब एल एच एस बराबर यानी कि समीकरण 3 और कहाँ 7 में गए, ठीक है। जब एल एच एस बराबर तो आर एच एस बराबर हो गया, ठीक है। सिद्ध करना था, यही था आप लोग का जो किया थेल्स फ्री में। तो आप लोग को सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे मैं छोटा सा विनती करता हूँ, क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट 5 नंबर का आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका जो किया झारखंड बोर्ड में जो किया फिलहाल, ये तो 2025 में पूछा गया था, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, जो किया 10 में 20 में और 25 में पूछा गया है। तो सब 26 में ये नहीं आएगा, लेकिन इससे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं चैप्टर आपका एक्सरसाइज जो कि आपका क्या 6.2 उसका यूज होगा, ठीक। तो ये वाला जो सिद्ध किया है उसको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक ना। तो आइए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ओके।